जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। ब्रज अनुरागी ठाकुर श्री घनश्याम दास जी का जीवन चरित्र। अभी तक हमने सुना था कि हरिद्वार में कैसे रासलीला हुई। आइए अब सुनते हैं गोरखपुर में रासलीला। सन 1948 में श्री ठाकुर जी के अग्रज श्री श्री राम जी ने प्रसिद्ध सारंगी वादक पंडित श्री हरिवल्लभ जी शर्मा के साथ मिलकर एक पृथक रास मंडली का गठन किया। श्री ठाकुर जी की स्वरूपाई, श्री श्री राम जी के गायन एवं पंडित श्री हरिवल्लभ शर्मा के उत्कृष्ट सारंगी वादन से सुसज्जित इस मंडली ने शीघ्र ही रास मंडलियों के मध्य अपना स्थान बना लिया। सन 1949 में मंडली गोरखपुर गई। आयोजकों ने मंडली के लोगों को एक घोड़ा बग्गी रखे जाने वाले दालान में ठहराया, जो कि रास मंडली की गरिमा के अनुरूप न था। लीला का आयोजन अन्य स्थान पर था। सुविख्यात संत एवं कल्याण पत्रिका के संपादक परम पूज्य श्री हनुमान प्रसाद जी पौदार श्री भाई जी भी आयोजक के निमंत्रण पर रासलीला दर्शन हेतु पधारे थे। यहीं पर श्री ठाकुर जी की इनसे प्रथम भेंट हुई। रासलीला के प्रथम दिवस जब मंच से पर्दा हटाया गया तो सामान्य साज सज्जा में ही विराजमान श्री रास बिहारी एवं श्रीजी स्वरूप को देखकर जन समुदाय का मन मुग्ध हो गया। प्रथम दिवस की रासलीला देखने के बाद आयोजकों को अपराध बोध हुआ। तब दूसरे दिन उन्होंने रास मंडली के ठहरने के लिए एक अच्छे स्थान पर व्यवस्था की। द्वितीय दिवस की रासलीला में रासेश्वर स्वरूप बने श्री ठाकुर जी ने लावणी तर्ज में गाना प्रारंभ किया। धरी धरी के अवतार भूमि को भार हरैया, मैं ही तो हूँ नंद को लाला, मातु जसोदा को प्यारो कन्हैया, मैं ही तो हूँ मथुरा में लियो जन्म चिर ब्रज मंडल को बसैया, मैं ही तो हूँ। इन पंक्तियों को सुनते ही पूज्य श्री भाई जी को विशेष भाव उद्दीपन हुआ। उनके नेत्रों से अश्रु झरने लगे। वे संवरण करने की चेष्टा करते तो भी लीला रस के प्रवाह में पुनः बह जाते। इनकी ऐसी भावपूर्ण दशा देखकर श्री ठाकुर जी का ध्यान इनकी ओर विशेष रूप से आकृष्ट हुआ। पहले तो उन्होंने पूज्य श्री भाई जी को एक साधारण सेठ ही समझा था, परंतु इनके हृदय के समुज्वल भावों को देखकर एवं लोगों द्वारा संत के रूप में इन्हें सम्मानित होता देखकर श्री ठाकुर जी भी इनके प्रति विशेष श्रद्धान्वित हुए। यद्यपि 1943 में पूज्य श्री भाई जी के पैतृक स्थान रतनगढ़ में ये रासलीला करने गए थे और वहाँ पूज्य श्री भाई जी के दर्शन भी हुए थे, परंतु अत्यंत छोटी अवस्था होने के कारण उन्हें वह बात विस्मृत सी हो गई। इनके लिए तो श्री भाई जी से भेंट का यह प्रथम अवसर ही कहा जा सकता है। एक दिन पूज्य भाई जी के साथ उनके सानिध्य में ही रहकर साधना करने वाले ब्रज भाव के उच्च कोटि के उपासक पूज्य श्री राधा बाबा लीला दर्शन हेतु पधारे। इनका जीवन त्याग, तितिक्षा एवं अनेक दिव्य अनुभूतियों से भरा हुआ था। गैरिक वसनावृत तेजस्वी महात्मा को आज लीला दर्शन हेतु उपस्थित देखकर श्री ठाकुर जी को बड़ी प्रसन्नता हो रही थी। वस्तुतः राधा कृष्ण की दिव्य लीलाओं के दर्शनों के सच्चे पारखी तो ये संत जन ही हैं। इन संतों की भावपूर्ण मुद्राओं को देखकर श्री ठाकुर जी का मन इनकी ओर खिंचता चला गया।
परम पूज्य श्री राधा बाबा भी रासलीला मंच पर उपस्थित श्री रासेश्वरी रासेश्वर के दर्शन कर परम आनंदित हुए। उन्हें ऐसा भान हुआ मानो उनके हृदय आराध्य ही नेत्रों के सामने प्रकट हो गए हैं। वे चकित विस्मित से लीला अवलोकन करते रहे। इनका हृदय युगल सरकार की अद्भुत छवि का दर्शन करके एक विशेष विमुग्धता व आनंद का अनुभव कर रहा था। ये बारंबार स्वरूपों को निहारते रहे एवं अधिकाधिक मुग्धता को प्राप्त होते रहे। कुछ सचेत होकर उन्होंने मन ही मन संकल्प किया कि मुझे जिस चिन्मय स्वरूप का दर्शन हो रहा है, इसे मैं सत्य तभी मानूंगा जब ठाकुर स्वरूप बना यह ब्रजवासी बालक रास के आरंभ में बन्यो मोर मुकुट नटवर वपु यह पद गाए। मंद मुस्कान एवं मधुर भंगिमाएं दर्शाते हुए श्री ठाकुर जी ने उसी पद का गान आरंभ कर दिया, जबकि समाजियों द्वारा दूसरी बंदिश छेड़ी गई थी, जिसे अस्वीकार कर श्री ठाकुर जी ने श्री राधा बाबा जी के संकल्प अनुसार ही पद गाया। बनो मोर मुकुट नटवर वपु कमल नयन श्याम सुंदर बाकी भौह टेढ़ी पाग घूंगर वारी अलकें पीत वसन मोती माल हिये पदिक कंठ लाल हंसनी बोलनी गावनी गंडनी श्रवण कुंडल झलकें कर पद भूषण अनूप कोटि मदन मोहन रूप अद्भुत वदन चंद्र देखी गोपी भूली पलकें कहे भगवान हित राम राय प्रभु ठाड़े रास मंडल मधी राधे सो बाह जोटी किए हिये प्रेम ललकें। इन पंक्तियों को सुनकर पूज्य बाबा भाव विभोर हो गए। रास के विश्राम के पश्चात अत्यंत कठिनता से वे भावों का संवरण कर सके। दूसरे दिन ठीक समय पर पूज्य श्री भाई जी के साथ पूज्य राधा बाबा पुनः लीला दर्शन के लिए पधारे। आज भी पूज्य बाबा के मन में संकल्प उठा कि रास बिहारी अमुक पद्धति से मंच पर किसी सुगंधित पुष्प या चूर्ण को बिखेरते हुए नृत्य करें। इधर मंच का पर्दा उठा और रास नृत्य प्रारंभ करने से पूर्व ही श्री ठाकुर जी ने पुष्पों की मांग की। बिना किसी पूर्व योजना के पुष्पों की मांग को सुनकर समाजी व स्वामी सभी अचंभित रह गए। शीघ्र ही डलिया पर पुष्पों की व्यवस्था की गई। उन पुष्पों को अत्यंत कलात्मक रीति से चतुर्दिक बिखेरते हुए श्री ठाकुर जी ने उसी पद्धति से नृत्य प्रारंभ किया। अपने संकल्प अनुसार ऐसा होता देखकर पूज्य श्री राधा बाबा आश्चर्य में पड़ गए। इनका रोम रोम पुलकित हो गया। उन्होंने पुनः सोचा कि आज पद की तीसरी पंक्ति से बन्यो मोर मुकुट नटवर वपु वाला पद गाएं। श्री ठाकुर जी के द्वारा वैसा ही किया गया। अब तो संपूर्ण रासलीला के मध्य मन ही मन पूज्य राधा बाबा ने कई बार संकल्प किए और अपने भावों को मूर्त होते देखा। रास बिहारी स्वरूप बने। श्री ठाकुर जी पूज्य बाबा के मनोगत भावों के अनुसार ठीक वैसा ही अनुकरण करते जाते थे। यह सब देखकर बाबा स्तब्ध हो गए। पूज्य बाबा के मानस पटल पर 2 वर्ष पहले की वह बात प्रकाशित हो गई जो इनके प्रति इनके प्राण आराध्य श्री कृष्ण ने सांकेतिक की थी। 2 वर्ष बाद मैं तुम्हारे निकट रास बिहारी स्वरूप से समुपस्थित होऊंगा। मेरा यह संदेश भूल मत जाना। उस समय ध्यान काल में प्राप्त अपने इष्ट के संदेश को सुनकर वे विचार में पड़ गए। जैसी लीला मैं की इच्छा करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम। समर्थ ईश्वर जब जो चाहे जैसा करना चाहे वैसा ही करे। उनकी मात्र
बलिहारी है, पर आज क्या उसी भगवत संकेत की अभिव्यक्ति हो रही है? विचार मग्न बाबा के सामने आज सब कुछ प्रत्यक्ष घटित हो रहा था। पूज्य बाबा का रस सिक्त मन ठाकुर स्वरूपधारी इस ब्रजवासी बालक के चरणों में लुंठित हो जाना चाह रहा था, तो कभी उसे हृदय से लगा लेने को कर रहा था। अत्यंत कठिनता से उन्होंने मन के स्वच्छंद वेग को रोका और रास लीला के विश्राम हो जाने पर अपनी कुटिया में वापस लौट आए। यहाँ आकर पूज्य बाबा कई घंटे निश्चेष्ट अवस्था में पड़े रहे। बाद में कुछ संकेत सचेत होने पर उन्होंने अपने निकटस्थ प्रियजन कल्याण संपादकीय मंडल के सह संपादक श्री चिमनलाल जी गोस्वामी से कहा, गोस्वामी जी, रास मंडल का जो चिन्मय दृश्य उस समय मेरे नेत्रों के सामने अभिव्यक्त हो रहा था, वह सर्वथा वाणी का विषय नहीं है। रास बिहारी स्वरूप बना वह ब्रजवासी बालक इतनी सुंदर भावभंगिमाएं प्रस्तुत कर रहा था, जो सर्वथा भाव राज्य में ही संभव है। मैं जो भी संकल्प कर रहा था उसे उस बालक द्वारा मूर्त करते देख रहा था। मैं सत्य कहता हूँ कि उस दिन लीला का सारा नियंत्रण सर्वथा मेरी भावना के अनुसार ही हो रहा था। इस तथ्य को मेरे अतिरिक्त और कोई नहीं जानता है। आइए अब सुनते हैं पूज्य राधा बाबा की शैया पर चिन्मय सज्जा। जब तक गोरखपुर में रासलीला का आयोजन होता रहा, तब तक प्रतिदिन नियम से पूज्य श्री भाई जी, पूज्य श्री राधा बाबा, श्री चिमनलाल जी गोस्वामी एवं पूज्य श्री भाई जी के परिवारी जन रास दर्शन हेतु वहाँ पधारते रहे। पूज्य श्री राधा बाबा के आने का हेतु कुछ और ही होता था। वे तो अपने इष्ट को ही मानो अपने स्थूल नेत्रों के समक्ष ब्रजवासी बालक के रूप में नृत्य करते पाते थे। प्रतिदिन रास दर्शन के मध्य इन महापुरुषों के मुखमंडल पर उत्थित सात्विक भावपूर्ण मुद्राएं व अश्रुपात को देखकर श्री ठाकुर जी को अत्यंत सुख का अनुभव होता था। अब श्री ठाकुर जी भी पूज्य श्री भाई जी एवं पूज्य श्री राधा बाबा के प्रति आकर्षित होने लगे थे। इसी बीच रास के आयोजकों में से एक श्री ठकुरी बाबू ने रास मंडली को घुमाने की दृष्टि से गीता वाटिका ले जाने का विचार बनाया, जो कि गीता प्रेस के प्रधान संपादक संत श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार श्री भाई जी का निवास स्थान था। यहीं पर सिद्ध संत पूज्य श्री राधा बाबा भी निवास करते थे। भाव प्रतिमा स्वरूप इन विभूति द्वय की तपस्थली के रूप में गीता वाटिका भक्तों के मध्य सुविख्यात थी। सभी रास मंडली वाले इन संतों के दर्शनार्थ गीता वाटिका पधारे। वाटिका की रमणीयता एवं तपोवनीय दिव्यता ने सभी को आकर्षित कर लिया। वाटिका के पीछे आम, जामुन, इमली, पीपल, अमरूद, कदली आदि वृक्षों की भरमार थी। यहीं पर चतुर्दिक लीची के वृक्षों से आवृत एक जीर्ण शीर्ण कुटिया में पूज्य श्री राधा बाबा भजन करते थे। आसपास ढेरों पक्षी मधुर कलरव करते हुए इधर उधर फुदकते रहते थे। अत्यंत शांत सघन वन क्षेत्र में स्थित सात्विक वातावरण वाले इस देवोपम स्थान को देखकर सभी ब्रजवासी बहुत प्रसन्न हुए। श्री ठाकुर जी और श्री जी स्वरूप भी यहाँ पधारे थे। इन दोनों के आकर्षण का केंद्र थे पूज्य श्री राधा बाबा। अतः ये दोनों गीता वाटिका आने के बाद बिना किसी को बताए चुपचाप पूज्य बाबा की कुटिया का पता पूछते हुए उसी ओर अग्रसर हो गए। मंडली के अन्य सदस्य पूज्य श्री भाई जी से मिलने उनके कक्ष की ओर चल दिए। श्री ठाकुर जी व श्री जी स्वरूप पूज्य बाबा की कुटिया पर पहुंच गए और खिड़की से झांक कर देखा। पूज्य श्री राधा बाबा
शैया पट्ट पर विश्राम की मुद्रा में स्थित हैं। इनके दक्षिण श्री हस्त में तुलसी माला एवं वाम हस्त में गिनती के लिए कमलाक्ष की माला सुशोभित हो रही है। मुख से नाम स्मरण चल रहा है एवं नेत्र कोरों से अश्रु प्रवाहित हो रहा है। श्री ठाकुर जी को पूज्य श्री राधा बाबा की यह भावपूर्ण मुद्रा अत्यंत प्रिय लगी। दोनों ही स्वरूप चकित विस्मित से यह दृश्य देखते रहे। श्री ठाकुर जी को न जाने क्यों पूज्य श्री राधा बाबा एकदम अपने आत्मीय जन से लग रहे थे। उन्होंने निसंकोच भाव से कुटिया के किवाड़ की कुंडी खटखटाई। किसी साधना निमग्न साधु को इस प्रकार विक्षेप नहीं करना चाहिए, यह भाव इनके मन में आया ही नहीं। हृदय की आत्मीयता व निर्मल प्रेम भाव ने शिष्टाचार रूपी औपचारिकता को पूर्णतः ढक लिया। आहट सुनकर पूज्य बाबा ने कुटिया का द्वार खोला तथा अभ्यागत बाल अतिथियों को सन्मुख पाकर चकित रह गए। पूज्य बाबा ने दोनों को अपने शैया पट पर आसीन कराया और स्वयं भूमि पर बैठ गए। निकटस्थ एक सेवक द्वारा 2 सुगंधित पुष्प माला मंगवाकर उन्हें धारण करवाया और स्वयं किसी अनिर्वचनीय भाव में तल्लीन हो गए। श्री ठाकुर जी एवं श्रीजी स्वरूप भी मंत्र मुग्ध से बाबा की भाव दशा का अवलोकन करते रहे। मंत्र मुग्ध से बाबा की भाव दशा का अवलोकन करते रहे। इसमें कितना समय व्यतीत हुआ इसका किसी को भी पता न चला। इधर मंडली के अन्य सदस्य पूज्य श्री भाई जी के पास बैठे बैठे इन दोनों स्वरूपों के आगमन की प्रतीक्षा करते रहे। जब यह पता चला कि दोनों श्रीजी व ठाकुर स्वरूप पूज्य बाबा के निकट विराजमान हैं, तब पूज्य भाई जी ने पूज्य बाबा को वहां जाने के लिए संदेश भिजवाया। संदेश प्राप्त होते ही पूज्य बाबा श्रीजी व ठाकुर जी के साथ उस ओर चल दिए। श्री ठाकुर जी ने कुछ देर तो उनका अनुगमन किया, परंतु कुछ दूर जाकर चुपके से लौट पड़े और आसपास बगीचे में घूमकर कुटिया के अंदर आ गए, जहां पूर्व की रखी हुई पुष्प मालाओं एवं चयनित पुष्पों के द्वारा पूज्य बाबा के शैया पट पर बड़ी कलात्मकता से सुंदर पुष्पों की संरचना कर दी और पुनः बाहर आकर अपने संगी साथियों में मिल गए। पूज्य श्री भाई जी ने सभी मंडली वालों का यथा योग्य स्वागत सत्कार किया और आदर पूर्वक विदा कर दिया। जब पूज्य श्री राधा बाबा अपनी कुटिया पर वापस लौटे तो शैया पट पर बड़ी कलात्मक रीति से सजाई गई पुष्प संरचना को देखा। उन्हें यह देखकर अति विस्मय हुआ कि यह संरचना उनकी मानसिक भावना में प्रिया प्रियतम के सेज पर की गई फूलों की संरचना से हूबहू मेल खा रही थी। इसके किसी भी भाग में अंश मात्र की भी त्रुटि नहीं थी। बाबा ने मन ही मन सोचा कि रास बिहारी स्वरूप में क्या सचमुच अंतर्यामित्व है, जो कि ये मेरे भाव राज्य की वस्तु को भी जान गए। क्या साधारण ब्रजवासी बालक के वेश में मेरे प्राण आराध्य ही पधारे हैं। इस प्रकार की अनेकों विचार लहरियां इनके मानस में कौंध गई। ये जड़वत से खड़े उस अपूर्व चिन्मय पुष्प संरचना को देखते रहे। जय श्री राधे। दोन पे बल जइए दोन
छवि बरसत है निरखत नैन सिरैये, रोम रोम सो छवि बरसत है निरखत नैन सिरैये, दोन पे बलि जइए, दोन पे बलि जइए, दोन पे बलि जइए, दोन पे बलि जइए। रूप राशि मृदुहास ललित मुख, रूप राशि मृदुहास ललित मुख, उपमा देत लजइए, हो उपमा देत लजइए, दोन पे बलि जइए, दोन पे बलि जइए। रूप रास मृदुहास ललित मुख, रूप रास मृदुहास ललित मुख, उपमा देत लजइए, हो उपमा देत लजइए, दोन पे बलि जइए, दोन पे बलि जइए। नारायण या गौर श्याम को, नारायण या गौर श्याम को, ये निकुंज बसई, हाँ ये निकुंज बसई, दोन पे बलि जइए, दोन पे बलि जइए, दोन पे बलि जइए, हाँ दोन पे बलि जइए। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान।